I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan. जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर। ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत के सरबराह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नायब सदर इसहाक डार, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वफाकी वज़रा और आला ओहदेदार भी शरीक। जस्टिस मुसरत हिलाली का आईनी अदालत की जज बनने से इनकार। अदालत के 6 में से 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट फुल कोर्ट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई, जबकि मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर एहतजाजन मुस्तफी हो गए थे। I now put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल की भी मंजूरी। सेनेट इजलास में एयरफोर्स तरमीमी बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। JUI और PTI अरकान की जानिब से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत की गई। जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के, जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। पार्लियामेंट के इख्तियार पर इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जजेस आज शेर व शायरी कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट ने तरमीम की तो उनकी गैरत जाग गई। कैंगरू कोर्ट के जजेस फैसले दे रहे थे तो किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको फैसला करना होगा कि आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं। ये फैसला नहीं करेंगे तो तारीख फैसला कर देगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं फैसल राठौर एक पढ़ा लिखा नौजवान है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम की मुश्किलात खत्म करने की कोशिश करेगी। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल इस्तेमाल न करने का हुक्म। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। अदालत ने रिट पिटीशन की समाअत के बाद करार दिया कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल बददियानती है। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। अवामी मसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पाकिस्तान का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA जैसे दहशतगर्द ग्रोहों से बातचीत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा अफगान रिजीम दहशतगर्दी पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है। अफगान रिजीम की बातें खोखले दावों के अलावा कुछ नहीं। खुदकुश बम्बार पाकिस्तान पहुंचा तो साजिदुल्लाह ने उसे इस्लामाबाद पहुंचाया। वाक़े में मुलव्वस पूरा सेल पकड़ा जा चुका।
सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत का 2 दफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। CASA 1000 मनसूबे की बर वक्त तकमील का अज़्म। ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया का पुल करार दे दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस जनरल फयाज बिन हमीद अल रवीली से मुलाकात। 2 दफ़ा ताउन दिफाई शराकत दारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान में रवां बरस के 9 माह में 53 लाख साइबर हमले। 27% सारिफीन मालवेयर हमलों का शिकार। आलमी इदारे कैस्परस्की की रिपोर्ट के मुताबिक 24% कॉर्पोरेट इदारों को मुतासरा डिवाइसेस से खतरात रहे। 25 लाख से जायद वेब बेस्ड साइबर हमले नाकाम बनाए गए। फिशिंग, बूटनेट और जाली वाईफाई हमलों में इजाफा रिपोर्ट। सरकारी आज़मीन हज के लिए अहम खबर। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का कल आखिरी दिन है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक मुकर्ररा बैंक हज वाजिबात की वसूली के लिए खुले रहेंगे। सरकारी आज़मीन कराम वाजिबात जमा करवा कर कंप्यूटराइज बैंक रसीद जरूर हासिल करें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक इजाफे का खदशा। पेट्रोल 1 रुपये 96 पैसे सस्ता होने का इम्कान। डीजल 9 रुपये 60 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा तजावीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम, 12 अशिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.53% इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 4.15% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब में 1.65 मिलियन एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ मुकर्रर। ज़रई जामिया मुल्तान के तलबा तालिबात भी महकमा ज़राअत के हमरा काश्त बढ़ाने के लिए गंदम उगाओ मुहिम का हिस्सा बनेंगे। महकमा ज़राअत के हुक्काम का कहना है कि सैलाब की वजह से ज़मीन वक्त पर मैसर है। किसान बर वक्त गंदम काश्त करके मुल्की ग़िज़ाई किफ़ालत के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। कराची में ई चालान के बाद शहरियों के लिए रफ्तार की हद भी मुकर्रर। कार और जीप के लिए हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर कर दी गई। बसों और ट्रकों समेत हैवी व्हीकल्स के लिए 30 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। तजावुज़ करने वाली गाड़ियों का खुदकार चालान होगा। जामिया कराची में आवारा कुत्ते के काटने से 2 बच्चे जख्मी। एक बच्चे के चेहरे और बच्ची के टांग पर गहरे जख्म आए। असातिज़ा का कुत्तों के खात्मे की मुहिम शुरू करने का मुतालिबा। इंतजामिया का कहना है कि AMC का अमला ताउन नहीं कर रहा। वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू का नोटिस। वाइस चांसलर को कैंपस में रोज़ाना सफाई और स्टेरिलाइजेशन की हिदायत। इजराइल की गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। साहयूनी फौज के गजा सिटी, बैतुल्लाहिया और खान यूनुस पर फजाई हमले। गोलाबारी से मुताबिद इलाके लरज़ उठे। मगरबी किनारे में इजरायली फौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। इजरायली फोर्सेस की मगरबी किनारे में घर घर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी। नेशनल गेम्स को कामयाब करें, इंतजामात में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मशाल रैली से खिताब। कहा, नेशनल गेम्स की पहली ट्रॉफी क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद डोनेट की थी। इन गेम्स के बाद कराची फिर से वही शहर हो जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल गेम्स हुए। तीन मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का दूसरा मैच। श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ। मेहमान टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन स्कोर किए। दुनिया भर में ज़ियाबतीस से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में ज़ियाबतीस तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक। करोड़ों अफराद मर्ज में मुब्तला।
माहिरीन के मुताबिक जल्द तशखीस न होने के बायस पेचीदगियां जन्म लेती हैं। सर्द मौसम में टिब्बा सुल्तानपुर में मछली में इजाफा, जायके और सेहत के इम्तजाज के लिए शहरी मनपसंद मछली खरीद रहे हैं। कहना है मछली का गोश्त कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। लाहौर में भी मछली की दुकानों पर शहरियों का रश लग गया। इस इलाके ने बहुत तरक्की की है। हमारे सब पाकिस्तानियों को ये अपील है कि वो स्वात आए। यहाँ पुरअमन लोग हैं और पुरअमन फ़िज़ा है और ख़ूबसूरत मौसम है। और सर्दी हो या गर्मी, स्वात सयाहों का पसंदीदा मकाम। हसीन वादी का हर मौसम दिलकश और हर मंजर दिल को लुभाता है। ठंडे मौसम में बर्फबारी देखने और गर्मी में सर्दी की हिद्दत महसूस करने चले आते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।